हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अपन जो गायों की नस्लें पढ़ रहे थे वो लगभग अपनी पूरी हो चुकी थी। सबसे पहले अपन ने दुधारू नस्लें पढ़ी थी, फिर द्विकाजी पढ़ी थी, फिर भारवाग नस्लें पढ़ी थी, उसके बाद में विदेशी नस्लें पढ़ी थी। ठीक है, तो वो नस्लें कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अपन एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले और कैसे आ सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपन एक साथ देखेंगे। किनके? गायों की नस्लों के। चलो एक एक क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने, देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन। देसी नस्लों में अपन को अपने जो देश की नस्लें हैं, भारतीय नस्लें हैं, राजस्थान की नस्लें हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका है वो बताना अपन को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका है? वो है साहिवाल का है। किसका है? साहिवाल। जो साहिवाल नस्ल है ना, उसका सबसे ज्यादा दूध उत्पादन है। ठीक है, जो मुल्तानी ब्रीड है, मोंटेगोमरी ब्रीड है, लंबी बार जो इसके उपनाम है, ठीक है, वो कौन सी नस्ल है? साहिवाल। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मोंटेगोमरी, पाकिस्तान। वितरण क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में। ठीक है, तो देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ हो गया? साहिवाल। देसी नस्लों में सबसे लंबा दूध काल। देसी नस्लों के अंदर बताना जो लंबे समय तक दूध देती हो, मतलब लंबे समय तक दूध देती हो, वो कौन सी नस्ल है? गिर नस्ल है। कौन सी है? गिर। इसका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड है कितने दिन तक? 325 दिन तक है इसका। ठीक है, कितना? 325 दिन। गिर नस्ल का क्या है? लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, सबसे लंबा दूध काल अवधि है इसकी। ठीक है, किसकी हो गई? वो गिर की हो गई। देसी नस्लों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत। गाय की कौन सी नस्ल है देसी जिसके अंदर सबसे ज्यादा फैट होती है या फिर वसा होती हो? वो कौन सी है? साहिवाल। कौन सी है वो? साहिवाल। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? साहिवाल। देसी नस्लों में सर्वाधिक मीठा दूध। सर्वाधिक मीठा दूध किसका है? वो भी आ जाएगा साहिवाल। जो मीठा दूध है वो किसके कारण होता है? लेक्टोज शर्करा के कारण होता है। किसके कारण? लेक्टोज शर्करा के कारण होता है। देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल, गाय की नस्ल बतानी है अपन को। जो देसी नस्ल है उनके अंदर सबसे भारी नस्ल कौन सी है? वेट के अंदर, वजन के अंदर सबसे भारी कौन सी है? वो हो जाएगी कांकरेज। कौन सी? कांकरेज। जो कांकरेज नस्ल है इसकी क्या विशेषता है? एक तो इसकी जो सींग है वो भारी भरकम है, शरीर भी भारी है। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? तो वो हो जाएगी राठी। जो बीकानेर की जो नस्ल है राठी, वो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है, उसमें अच्छी क्वालिटी भी है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर बाद में देसी नस्लों में सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी का मतलब जो दोनों काम में आती हो अपने, जो दूध भी अच्छा देती हो और बाहर बनने में भी अच्छी हो, वो कौन सी नस्ल है? हरियाणवी। कौन सी है? हरियाणवी। हरियाणवी नस्ल क्या है? वो अच्छी द्विकाजी है। द्विकाजी का मतलब जो दो काम करती हो, दूध उत्पादन भी अच्छा हो जिसका और बाहर बनने में भी अच्छा काम करती हो। ठीक है, तो गायों की सबसे अच्छी भारवाग नस्ल, अपन को जो देसी नस्लें हैं उसके अंदर अपने जो राजस्थान की है, राजस्थान की बतानी है इसके अंदर की सबसे अच्छी भारवाग नस्ल कौन सी है जो भार ढोने में अच्छी हो। ठीक है, तो वो कौन सी है? राजस्थान की पूछे तो कौन सी हो जाएगी? नागौरी। जो नागौरी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान नागौर है, वो क्या है? राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाग नस्ल है। फिर बाद में भारत की पूछ ले कि भारत की सबसे अच्छी भारवाग नस्ल कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? अमृत महल हो जाएगी। कौन सी? अमृत महल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, पत्तीनुमा आकार के कान किसके होते हैं? पत्तीनुमा, गाय के अंदर बताने कि पत्तीनुमा आकार के कान होते हैं वो किसके होते हैं? गिर नस्ल के होते हैं। गिर नस्ल के क्या है? कान कैसे होते हैं? पत्तीनुमा आकार के। इसके अलावा जो इसका जो माथा होता है, ललाट, फोरहेड, वो कैसा? उभरा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में गायों में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, गायों के अंदर सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है? वह है थारपारकर की। मतलब बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा किसकी है? थारपारकर की है। उसके अलावा कोसी किस नस्ल को कहा जाता है? कोसी एक उपनाम है। ठीक है, वो किस नस्ल का है? वो है मेवाती का। इसे कोसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान जो महाराष्ट्र का कोसी क्षेत्र है उसे माना गया है और एक मेवात हरियाणा को भी माना गया है, इसीलिए इसको कोसी बोलते हैं। रंग परिवर्तन करने की क्षमता कौन सी नस्ल की है? रंग परिवर्तन मतलब कलर चेंज प्रॉपर्टी किस नस्ल की है? तो किसकी है? थारपारकर की है। थारपारकर की दो विशेषताएं लिखवा दी, एक तो सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, दूसरी रंग परिवर्तन करने की क्षमता। ठीक है, तो ठीक है ना। उसके बाद में विश्व की सबसे बौनी नस्ल, अब अपन को सबसे छोटी नस्ल बतानी है, सबसे बौनी नस्ल हाइट के अंदर सबसे बौनी नस्ल कौन सी है? वेचूर नस्ल है। वेचूर जो कहाँ की है?
केरल की है, ठीक है, वेचूर नस्ल जो सबसे क्या है, सबसे बोनी नस्ल है, छोटी नस्ल है, कहाँ की है, केरल की, इसीलिए इसको मिनिएचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब मिनिएचर छोटी गाय, ठीक है, मिनिएचर बोलते हैं इसे। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, अब पूछा है, पहले तो राजस्थान की थी, देसी नस्ल थी, अब पूछा पूरे विश्व के अंदर, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका है, होलिस्टीन फ्रीजियन का है। किसका, होलिस्टीन, किसका है, होलिस्टीन फ्रीजियन, जो एचएफ नस्ल होती है ना, होलिस्टीन फ्रीजियन एचएफ, उसका है सबसे ज्यादा दूध उत्पादन, 5000 से 6000 लीटर प्रति बयान तक उसका दूध उत्पादन है। विश्व में सर्वाधिक वसा प्रतिशत वो कौन सी हो जाएगी, जर्सी नस्ल। जर्सी की क्या है, सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज है, 5 से 6% तक वसा पाई जाती है उसके दूध में। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक भारी नस्ल, विश्व के अंदर पूछा है, राजस्थान में पूछे या देसी नस्लों में पूछे तो कांग्रेस हो जाएगी, और विश्व में पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन हो जाएगी, ठीक है। विश्व में सबसे लंबा दूध काल, विश्व में अगर देसी नस्लों में पूछे तो कौन सी हो जाएगी, गिर 325 दिन, और विश्व में पूछे तो जर्सी हो जाएगी, ठीक है, 395 दिन तक माना जाता है इसका दूध का। उसके बाद में बाहमान किस नस्ल को कहा जाता है, बाहमान लिखा था जब गिर नस्ल पढ़ाई थी तब की, इसको ब्राजील के अंदर क्या बोलते हैं, बाहमान बोलते हैं। किसको, गिर नस्ल को। एक बनियार होता है, बनियार, वो किसको बोलते हैं, कांकरेज को बोलते हैं, ठीक है। राठी का संकरण बताना अपन को, बताया था एसआरटी सर्ट, साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर, साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर, 3 नस्लें कौन कौन सी, साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर। मेवाती इसका क्या हो जाएगा, आरएनजी, सीएनजी की जैसे क्या हो जाएगा, आरएनजी। राठी क्रॉस नागौरी क्रॉस गिर, ठीक है। तो इनका संकलन भी याद रखना अपन को, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूले, कि आपको बताना कि वीडियो में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।